सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे कि वज़ीर आज़म ने कहा कि जो करप्शन करते हैं फ़ौज का डर उन्हीं को होता है। ना मैं करप्ट हूँ ना पैसे बना रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं बनाए, मुझे किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। तस्नीम नूरानी साहब, वज़ीर आज़म मुल्क के हों मुंतखब, उनको फ़ौज के डर की या उनको ये हो कि फ़ौज उनके साथ खड़ी, उस चीज़ की इस तरह के बयान की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो हैं, अभी उनको 2 साल हो चले हैं हुकूमत में आए हुए, उनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ सीखना चाहिए कि वज़ीर आज़म जो है वो इतने ज़्यादा जो है बयानात या इतने ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो नहीं करता, क्योंकि वो अपने नुमाइंदों के थ्रू बोलता है, वो अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू बोलता है। आप देखें, ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, ये पिछले 6 साल से हुकूमत चला रहे हैं और बहुत बड़ी हुकूमत चला रहे हैं जी। और मतलब ये कि और वो कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, यानी वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शाज़ व नाज़िर होती हैं, वो सिर्फ तकरीर में उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स, जो कभी कभी जहाँ किसी भी जलसे में तकरीर हो जाती है तो उनकी स्टेटमेंट्स आती हैं, बट उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मेरी जो पढ़ाई है, जो मैं देखता हूँ, बहुत कम होती है। सो बात यह है कि इतनी फ्रैंक बातें करना जो लोग फिर आजकल रिकॉर्ड कर लेते हैं, फिर उसको आप बार बार उसको रिपीट करते हैं। ईमानदार होना बड़ी अहम चीज़ है और इमरान खान साहब का एक एसेट है, मगर हुकूमत में और जो सारे प्लेयर्स हैं हुकूमत के, उनको साथ लेके चलना या उनके साथ अगर तनाव है या नहीं है, उसका ईमानदारी से इतना असर नहीं है, इतना ताल्लुक़ नहीं है। वो दुरुस्त है कि एक इदारा जो है वो आपको आपकी ईमानदारी की वजह से शायद आपके बारे में अच्छा तासुर रखता हो, वो भी दुरुस्त है, मगर ये है कि ये चीज़ें, इस किस्म की चीज़ें जो है, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस किस्म की बातें अगर ना की जाएं तो बेहतर, वो ज़्यादा बेहतर। और ऐसे इदारों के हवाले से तो बिल्कुल भी शायद बात नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि इदारों को इस तरह से इन्वॉल्व करना, अपने गुफ्तगू या वज़ीर आज़म के साथ का होना, इसकी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ख़ुद रियासत के सरबराह के तौर पर मौजूद हैं और तमाम इदारे वज़ीर आज़म के अंडर हैं। राना साहब, लेकिन एक चीज़, आज इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब पर आर्टिकल 6 के हवाले से बात कर दी। पाकिस्तान के सियासतदानों पर ये आर्टिकल 6, ये गद्दारी, ये मामलात, ये इसकी क्या ज़रूरत है कि वो लोग जो पार्लियामान में रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसका सियासी जवाब होना चाहिए। आर्टिकल 6 के मुकदमों तक मामला नहीं जाना चाहिए क्या? देखें मुदस्सर, बात ये है, वो सियासतदान हो या पार्लियामेंट का रुकन रहा हो, ये तो बहरहाल इस बात से तो उसको नहीं कहा जा सकता कि चूँकि ये पार्लियामेंट का रुकन है इसलिए जो इसके मुंह में आए वो बात करता जाए कोई शख्स, और उस पर किसी किस्म का मुकदमा नहीं बन सकता। ये तो मैं समझता हूँ कोई जवाज़ नहीं है। अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उसका ताल्लुक़ किसी से भी हो, उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आप देखें कि गुज़श्ता तकरीबन 2-2.5 साल से जिस किस्म की गुफ्तगू मौलाना जलसों में फरमा रहे हैं, वो एक सियासतदान को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। वो वज़ीर आज़म को छोड़ें, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ सियासी बयान देते हैं, वो तो पाकिस्तान की कौमी सलामती के ज़ामन इदारों के हवाले से भी जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। तो ये जो सूरत हाल है कि आप जिस कदर मादर पिदर आज़ादी पाकिस्तान में हासिल की हुई है लोगों ने बोलने की, ये तो दुनिया के किसी बड़े से बड़े जमहूरी मुल्क में भी इस तरह बात नहीं होती। लेकिन मैं आपसे राना साहब एक और सवाल, जो आपने कहा बोलने की आज़ादी जो है, मीडिया से खासे नाराज़ थे आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान। वो कह रहे थे कि मेरा 40 साल से ताल्लुक़ है, लेकिन 1.5 साल से जो मेरे ख़िलाफ़ मीडिया इस वक्त कर रहा है, तो मीडिया तो खान साहब के साथ बड़ा भरपूर रहा है। अगर अब तनकीद हो रही है तो खान साहब क्यों नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं मीडिया की तनकीद? देखिए, खान साहब ने मुदस्सर मीडिया को क्या कहा है, मीडिया की तनकीद के ये, अगर हमारा मीडिया कहता है कि इनका हक है खान साहब पर तनकीद करना, तो अगर खान साहब ने मीडिया पर तनकीद कर दी तो इसमें कौन सी ऐसी बात है? हम कोई ऐसी मीडिया वाले को मुकद्दस गाय तो नहीं है ना कि जी अगर
خان صاحب ہم جس کے بارے میں مرضی گفتگو کرتے ہیں، اگر وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ میڈیا درست نہیں کر رہا، میڈیا کا کچھ حصے درست نہیں کر رہے، تو اس حوالے سے اگر انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسی، یہ ایک دیکھیں پاکستان میں ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اس نام نہاد آزادی کی آڑ میں یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے، پتہ نہیں وہ کس کے ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، کہ وہ پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلنے کو آزادی، اظہار رائے کی آزادی سمجھتے ہیں، وہ پاکستان کی عدلیہ کے خلاف عرضہ سرائی کرنے کو اظہار رائے کی آزادی سمجھتے ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جو آزادی کے نام پر یہاں پہ کھیل کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں بعض عناصر۔ کیا پابندیاں ہیں پاکستان میں میڈیا پر؟ جو ہوتا ہے آپ دیکھیں شام کو جس کا جو دل کرتا ہے بولتا ہے، کون روک رہا کسی کو؟ لیکن جو بھی کوئی بھی ملک، آپ مودی ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے نا وہاں پر انڈیا میں، مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں پر پورے ہندوستان میں مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، وہاں کا میڈیا جو ہے وہ کیا اپنا کس طریقے سے ان مظالم کے کوئی صحیح رخ پیش کر رہا ہے؟ صحیح، تو یہ اب دیکھنا یہ کہ وزیر اعظم کی ناراضی کا کیا معاملہ ہوتا ہے میڈیا کے حوالے سے اور میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کے حوالے سے اعظم بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ رانا طاہر صاحب، سینئر تجزیہ کار صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔